मैं सीएम का चले जी मोबाइल थोड़ा सा आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बहुत सारी चीज़ों की प्रेजेंटेशन और समीक्षा की गई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है लिए गए हैं। एक तो उद्योग विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन भी दी गई और उसमें निर्णय भी लिया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो प्रेजेंटेशन आई है उसमें 46 जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन की जाएं। इसका निर्णय जो है वो कैबिनेट ने लिया है और डिपार्टमेंट को कहा गया है कि ये 46 सेवाएं जो हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं, जिससे प्रदेश में निवेश जो है वो संभव हो सकेगा उद्योगपतियों के लिए, निवेशकों के लिए। तो ये सेवाएं जो है ऑनलाइन कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग को पेपरलेस करने के लिए पूरा मोबाइल आ रहा है, प्रेजेंटेशन दी। थोड़ा पीछे करो और उसमें 16 वर्क स्टेशन डंडी खींचो ना अपनी 16 वर्क स्टेशन खरीदने की अनुमति मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है, ताकि सारे कैबिनेट नोट्स, मंत्रिमंडल की सारी कार्रवाई जो है वो कैबिनेट के द्वारा जो है वो की जाएगी, जिसमें जो पेपर्स हैं उनका उपयोग नहीं रहेगा और उससे बहुत बड़ी जो है वो काम करने में सुविधा भी प्राप्त होगी और जो पेपर्स इत्यादि पर बहुत सारा जो है व्यय भी होता है उसमें भी कटौती हो जाएगी। और उसके लिए ये भी निर्णय लिया गया है कि उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको जो है मेंटेन करने के लिए थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो कराया जाएगा। कुछ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 33 kV का जो है वो सब स्टेशन बनाने के लिए जो है वो जमीन ट्रांसफर की गई है। इसी प्रकार से जो है वो इनके जूनियर इंजीनियर और कंप्लेंट रूम बनाने के लिए हमीरपुर जिला में जो है वो जमीनें जो है ट्रांसफर की गई हैं। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में कार्यरत 34 EGS इंस्ट्रक्टर्स हैं अभी तक, जिनमें बहुत सारे जो हैं वो ऑलरेडी ग्रामीण विद्या उपासक में कन्वर्ट कर दिए थे, लेकिन ये 34 EGS रह गए थे। इनको भी ग्रामीण विद्या उपासक में जो है वो कन्वर्ट करने को स्वीकृति प्रदान की है, जो अपने जो है वो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हों। गले में क्यों लगा रखते हैं? इसी प्रकार से जो है वो भरमौर के जो है वो लोअर थरेडी बाकन पंचायत है, ग्राम पंचायत, वहाँ पर नया प्राइमरी स्कूल खोलने की जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की पद भरने को जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। एजुकेशन विभाग का ही महत्वपूर्ण निर्णय 771 खाली पद हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के कैडर। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का कैडर जो है वो डाइंग कैडर हो गया है, लेकिन उसके स्थान पर जो है दूसरी कोई व्यवस्था जो है वो सरकार ने जो है पिछली सरकार के समय हुआ था वो व्यवस्था नहीं की थी। हमने अब 771 पद जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के जो है वो शिक्षा विभाग में आज जो है स्वीकृत किए हैं मंत्रिमंडल द्वारा, जो लाइब्रेरी से संबंधित हैं। और इसी तरह से एक ऊना के में जो है वो लाला जगत नारायण हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द में जो है वो चल रहा है। कन्याओं का विद्यालय है, ये फ्री एजुकेशन देता था। इसको भी सरकार ने टेक ओवर करने का निर्णय लिया है और इसमें जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको एज पर एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी है टेक ओवर की उसके मुताबिक जो है उसकी सर्विसेज दी जाएंगी। मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमपीज और एमएलएस जो सिटिंग हैं, उनके हिमाचल प्रदेश रोडवे एचआरटीसी की बसों में जो फ्री ट्रैवल फैसिलिटी प्राप्त थी वो समाप्त कर दी गई है। स्टेट के अंदर भी स्टेट के बाहर भी सिर्फ अब एक्स एमएलएस को एक्स एमपीज को ये मिलेगी, सिटिंग एमपीज को ये सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो है जो पहले से तय था, एक महत्वपूर्ण निर्णय में 118 की एम्बुलेंसेज हैं हमारी, जिसकी प्रॉब्लम्स जो है वो हो रही थी। 108 118 ध्यान रहता है ज्यादा। 108 नंबर की 108 और 102 ही है ना। इसमें 38 नई एम्बुलेंसेज जो है वो उनको नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 108 उनको बाकी विषयों पर जो है वो पुरानी हो गई हैं कि अपनी इकोनॉमिक लाइफ 8 उनको करने की मंजूरी दी है। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है, बहुत महत्वपूर्ण है और 108 की बहुत अच्छी एचआरटीसी ने तय किया है कि सारे हिंदुस्तान देशों में, जिसमें पंजाब ने भी अपनी बसों का किराया, उत्तराखंड ने तो बहुत जो है वो बढ़ाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश में भी आज 33% इसलिए जो है वो 25% किराए में वृद्धि करने की जो है इजाज़त एचआरटीसी को और ट्रांसपोर्ट एसओपीज हैं उसका जुलाई तक की गाइडलाइंस अभी सेंटर की आई की दूसरी बैठक होगी, उसमें आगे की देश जो है रिकवरी के लिहाज से भी हिंदुस्तान में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा जो है रिकवरीज हो रही हैं यहाँ।
और मृत्यु दर जो है वो 4,000 के ऊपर, 4,500 के ऊपर जो है वो पहुंच गई है। हो रही है बाहर से आने वाले लोगों की। और अभी जो तो उसका कोई भी जो है वो अभी पॉजिटिव नहीं पाया गया, क्योंकि आना पड़ता है, टेस्ट करवा करके आना पड़ता है, हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, वो सख्ती से जो है पालन करेंगे, वरना उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। शिमला में जो बढ़े हैं वो केवल जो है वो आईटीबीपी के जवानों के कारण है। जो है वो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल से जो है वो बात करेंगे इनके कि भी उसकी जो है वो प्रॉपर व्यवस्था अपने बहुत हद तक जो है वो कोशिश की है। लेकिन प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश जहां हमको जो है ये भारी हमारे जिलों से एक ही स्थान से 5,000 मजदूर जो हैं वो से जो है वो, और आज जो है वो किसी प्रकार की जो है पूरी सजगता के साथ सरकार जो है वो काम कर रही है। चर्चा मंत्रिमंडल ने जो है वो की है, अधिकारियों को, ऑफिसर्स को, सबको जो है वो काम करने के लिए जो है वो कहा गया है। और एक और सरकार के कुछ कठिन निर्णय भी लेने पड़ रहे हैं। इन 3 महीनों में, एक क्वार्टर में 30,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का जो है वो असर पड़ा है हिमाचल प्रदेश में। ओनली इन हिमाचल प्रदेश विद इन 30,000 करोड़। तो हिमाचल प्रदेश जैसा बिना संसाधनों वाला पहाड़ी प्रदेश के होते हुए भी मैनेज करने की कोशिश की कर रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है वो बधाई दी है।